नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने उच्चावच निरूपण के बारे में जाना था कि उच्चावच निरूपण किसे कहते हैं और उच्चावच का निरूपण करने के लिए विभिन्न विधियों का उपयोग किया जाता है। तो आज उनमें से हम सबसे पहले हेस्यूर प्रणाली अथवा हेस्यूर सिस्टम के बारे में जानेंगे। महीन व पास खींची गई खंडित रेखाओं की सहायता से पर्वतीय छायाकरण करके मानचित्र में उच्चावच प्रदर्शित करने की विधि हेस्यूर प्रणाली कहलाती है। यानी कि इसमें क्या होता है कि महीन रेखाएं होती हैं और ये पास इस प्रकार से खींची हुई होती हैं। ऐसे खंडित रेखाओं के माध्यम से खंडित रेखाओं के माध्यम से पर्वतीय छायाकरण करके मानचित्र में उच्चावच को प्रदर्शित करने की जो विधि है वह क्या कहलाती है? हेस्यूर कहलाती है। यानी कि इन खंडित रेखाओं के माध्यम से जो पर्वतीय छायाकरण करके उच्चावच निरूपण करते हैं वही हेस्यूर प्रणाली है। हेस्यूर बनाने के मूल नियमों का लहमान नामक एक ऑस्ट्रियन सैन्य अधिकारी ने 18वीं शताब्दी के अंतिम दिनों में प्रतिपादन किया था। इस हेस्यूर के जो मूल नियम हैं इनका प्रतिपादन किसने किया था? लहमान ने। लहमान कौन थे? एक ऑस्ट्रियन सैन्य अधिकारी थे जिन्होंने इनके नियमों को प्रतिपादित किया था। इस विधि में ऊंचे भागों से नीचे भागों की ओर जल के बहने की दिशा में समांतर किंतु खंडित रेखाएं बनाकर मानचित्र में उच्चावच का प्रदर्शन किया जाता है। तो ऊंचे भागों से नीचे भागों की ओर यानी कि जल बहने की दिशा के समांतर बनाई जाती हैं। लेकिन कौन सी रेखाएं बनाई जाती हैं? खंडित रेखाएं बनाई जाती हैं जिनके माध्यम से उच्चावच का प्रदर्शन किया जाता है। सामान्यतः प्रति सेंटीमीटर की दूरी में इन रेखाओं की संख्या एक समान होनी चाहिए। अगर धरातल समान है, समतल है, तो उस स्थिति में जो खंडित रेखाएं हैं यह क्या है? प्रति सेंटीमीटर की दूरी में समान होनी चाहिए। लेकिन अगर तेज ढाल दिखलाने के लिए इन रेखाओं को गाढ़ी व बारी बनाया जाता है। समान धरातल हो तो इस प्रकार से, जैसे यहाँ पर अगर यह जो धरातल है यह बिल्कुल समान है तो यहाँ पर उच्चावच किस प्रकार का दिखाया जाएगा? ऐसे खंडित रेखाएं दूर दूर होंगी और प्रति सेंटीमीटर की दूरी में होंगी। परंतु यही अगर धरातल के हम देखें कि धरातल कोई में उच्चावच इस प्रकार का है, यानी कि यहाँ पर जो ढाल है वह क्या है? तीव्र है। तो इसी धरातल को दिखाने के लिए जो खंडित रेखाएं हैं वो किस प्रकार की हो जाएंगी? बहुत ही पास तथा गहरी हो जाएंगी। और जबकि यहाँ पर जो धरातल है यह क्या है? समतल है। तो यहाँ पर यह इस प्रकार से होंगी। यानी कि जो धरातल ऊंचा है, जो समतल है, वह तो क्या होगा? वह तो साफ होगा। लेकिन जैसे जैसे ही गहराई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इन खंडित रेखाओं की दूरी घटती जाएगी। यह पास हो जाएंगी और इनमें जो है यह गाढ़ी हो जाएंगी, काली हो जाएंगी। कम ढाल अथवा समतल भागों में दिखलाने के लिए रेखाएं हल्की और अपेक्षाकृत दूर दूर बनाई जाती हैं। जैसे यह आपको पहले ही समझा दिया गया है कि समतल भागों में रेखाएं दूर दूर बनाई जाती हैं, लेकिन तेज ढाल में यह पास बनाई जाती हैं। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि हेस्यूर प्रणाली में दो रेखाओं के बीच का रिक्त स्थान ढाल के कोण के अनुपात में होता है। इन रेखाओं की मोटाई को गणितीय विधि के द्वारा निश्चित किया जाता है। 45 डिग्री से अधिक ढाल वाले भागों को मानचित्र में पूर्णतः काला कर देते हैं। यानी कि जहाँ पर ढाल जो है 45 डिग्री से अधिक होता है वहाँ पर यह रेखाएं इतनी पास आ जाती हैं कि वहाँ पर जो खंडित रेखाएं हैं वह पूर्णतः वह भाग इसके माध्यम से काला हो जाता है। जो भाग जितना अधिक ढाल वाला होगा हेस्यूर प्रणाली से मानचित्र का वह भाग उतना ही अधिक भारी या काला प्रतीत होगा। तो यह आपको पहले ही समझा चुके हैं कि जहाँ पर जितना अधिक ढाल होगा वह वहाँ पर जब हम मानचित्र में बनाएंगे तो वह उतना ही अधिक भारी या काला दिखाई देगा, क्योंकि वहाँ पर क्या है, जो खंडित रेखाएं हैं वह बिल्कुल पास में आ जाएंगी। इस प्रणाली में उच्चावच दिखलाने के लिए सर्वप्रथम दिए गए समोच्चरेखी मानचित्र की सहायता से विभिन्न भागों में ढाल की मात्रा तथा ढाल की दिशा निश्चित करते हैं। तो समोच्चरेखी मानचित्र में यह जो हेस्यूर सिस्टम है बनाने के लिए क्या किया जाता है? समोच्चरेखी मानचित्र में ढाल की मात्रा और ढाल की दिशा को निश्चित किया जाता है। इसके पश्चात सावधानीपूर्वक हाथ की आवश्यकता अनुसार विभिन्न मोटाई वाले हेस्यूर ढाल की मात्रा के अनुसार पास अथवा दूर बना दिए जाते हैं। यानी कि पहले हम क्या करेंगे कि
समोच्च रेखी मानचित्र बनाएंगे। समोच्च रेखी मानचित्र कौन सा होता है? जिनमें कंटूर्स के माध्यम से उच्चावच का प्रदर्शन किया जाता है। तो उनके माध्यम से जैसे समोच्च रेखी मानचित्र बना करके फिर वहाँ पे खंडित रेखाओं के माध्यम से उसमें ढालों का प्रदर्शन कर देते हैं। हेस्यूर सिस्टम के गुण। हेस्यूर प्रणाली के निम्नलिखित गुण हैं, जैसे कि सही ढंग से खींची गई हेस्यूर रेखाओं से ऊंचाई नीचाई का प्रदर्शन इतना स्पष्ट होता है कि साधारण से साधारण व्यक्ति भी मानचित्र देखकर उच्चावच संबंधी विशिष्ट लक्षणों के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त कर सकता है। यानी कि यह जो है सामान्यतः देखने मात्र से ही साधारण से साधारण व्यक्ति जिसे नहीं है इतना ज्ञान भूगोल का नहीं है, कहने का तात्पर्य यह है कि उसे भी देखने मात्र से ही यहाँ पे विशिष्ट जो उच्चावच के लक्षण हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। समतल क्षेत्रों के उच्चावच को मानचित्र में प्रदर्शित करने के लिए यह विधि विशेष उपयोगी है, परंतु तेज ढाल वाले चट्टानी पर्वतीय प्रदेशों के उच्चावच को भी हेस्यूर द्वारा सरलतापूर्वक दिखाया जाता है। यानी कि समतल क्षेत्रों में तो बहुत ही उपयोगी है, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि पर्वतीय क्षेत्रों में हम इस विधि का उपयोग नहीं कर सकते। उसे भी पर्वतीय प्रदेशों में भी हेस्यूर के द्वारा उच्चावच का प्रदर्शन किया जाता है। समोच्च रेखी मानचित्र में समोच्च रेखा अंतराल अधिक होने के कारण छोटे छोटे स्थलाकृतिक लक्षण जैसे नदी वेदिकाएं, छोटी कटकें तथा गोल रंध्र आदि ओझल हो जाते हैं। तो जो समोच्च रेखी मानचित्र होता है उसमें छोटे छोटे जो स्थलाकृतिक लक्षण होते हैं वह दिखाई नहीं देते, लेकिन हेस्यूर के द्वारा इन छोटे से छोटे लक्षणों को भी स्पष्ट रूप से दिखाया जा सकता है। तो यह तो थे हेस्यूर सिस्टम के गुण। अब इसके दोष के बारे में बात करते हैं। तो हेस्यूर जो सिस्टम है, हेस्यूर विधि में दोष को निम्न बिंदुओं से समझ सकते हैं। यद्यपि इस विधि से ढाल की दशाओं का प्रभावशाली ढंग से निरूपण होता है, परंतु हेस्यूर मानचित्र से भू आकृतियों की समुद्र तल से ऊंचाई का ज्ञान नहीं हो पाता है। यह विधि केवल बड़ी मापनी पर बने मानचित्रों के लिए ही उपयुक्त है। छोटी मापनी पर बने मानचित्र के लिए उच्चावच प्रदर्शित करना अत्यंत कठिन हो जाता है। हेस्यूर रेखाओं द्वारा उर्मिल भूमि तथा पहाड़ी क्षेत्रों के उच्चावच का स्पष्ट प्रदर्शन नहीं होता, क्योंकि इन प्रदेशों में उच्चावच को हेस्यूर से दिखाने के प्रक्रम में मानचित्र में कालेपन की मात्रा इतनी अधिक बढ़ जाती है कि समूचा मानचित्र ही अस्पष्ट और धूमिल सा प्रतीत होने लगता है। सही ढंग से हेस्यूर बनाने के लिए पर्याप्त आभास एवं भू आकृतियों के संदर्भ में ये श्रेष्ठ ज्ञान होना आवश्यक है। अतः इस विधि का प्रयोग केवल अनुभवी मानचित्रकारों तक ही सीमित है। तो यह थे हेस्यूर सिस्टम के दोष। और इसके बाद यह जो है एक हेस्यूर सिस्टम का एक एग्जाम्पल आपके सामने दिया हुआ है। तो इनमें क्या है, उच्चावच का प्रदर्शन किया गया है। तो इसे जैसे कि हमने अभी हेस्यूर सिस्टम पढ़ा है, तो हमने देखा कि समतल भागों में क्या होती हैं, यह दूर होती हैं। तो यह जो भाग है यह क्या है, काफ़ी ऊंचा है और समतल है, जबकि यहाँ पर क्या है, धीरे धीरे यह भाग भी समतल है। थोड़ा सा नीचे की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर वापस से समतल भाग आ जाता है। यहाँ पर क्या है, थोड़ा ढाल है, परंतु मंद ढाल है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे जाते हैं तो यहाँ पर ढाल जो है बढ़ता जाता है। तो इधर की तरफ तो तीव्र ढाल है, तो यानी कि यहाँ पर इस प्रकार की आकृति है कि पहले एक ऊंचा समतल भाग है, वहाँ पर क्या है, उसके बाद थोड़ा सा ढाल है, थोड़ा सा ढाल के बाद वापस से एक समतल भाग है और समतल भाग के बाद फिर धीरे धीरे ढाल बढ़ता जाता है। जबकि दूसरी तरफ इधर की तरफ पूर्णतः काली हैं हेस्यूर रेखाएं, खंडित रेखाएं, तो यहाँ पर ढाल इस प्रकार का है। तो यानी कि यह जो हेस्यूर है, हेस्यूर सिस्टम के माध्यम से एक किसी पर्वतीय भाग में उच्चावच का निरूपण किया हुआ है। तो इस प्रकार की आकृति इन हेस्यूर रेखाओं के माध्यम से स्पष्ट होती है।